Hello friends, we all are welcome back to our channel The White Slate Padhai, and if you haven't subscribed our channel yet then please hit the subscribe button and share it with your friends too कि ताकि उन्हें भी पता चल सके हमारी वंडरफुल क्लासेस के बारे में और वो भी आपके जैसे ही इंटेलिजेंट हो सके, बल्कि आप जल्दी पढ़ के चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा समझ आया या उसे ज़्यादा समझ में आया। कंपटीशन हेल्दी होती है आपकी और उसकी दोनों की ग्रोथ के लिए, तो एक साथ बढ़ना है फ्रेंड्स ने और आपने, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमें ज्वाइन कर सके। तो बस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। हमारा क्लास 9th का ये 4th जो है वीडियो चल रहा है, 4th लेक्चर चल रहा है, आप कह सकते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। तो इससे पहले एक था इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर 3.1 देखी हमने, 3.2 देखी और अब हम जो हैं वो 3.3 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे इस बार लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाई थी सारी चीज़ें, क्वाड्रेंट नहीं पूछे गए थे तो भी मैं बार बार क्वाड्रेंट करके बोल रही थी, बार बार बोल रही थी कि ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट उस क्वाड्रेंट में है, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बैठ जाए, ताकि जब इस एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ के आएँ तब तक आपकी कंडीशनिंग हो गई हो कि नहीं क्वाड्रेंट जो है वो मैंने कैसे पहचानना है। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट का बना के दिखा देती हूँ कि कैसे रहता है, उसके बाद आप जो है इनको देख भी सकते हैं, बल्कि हम इन्हें प्लॉट भी करना है। हमें ये भी उन्होंने कहा हुआ है कि बाद में हमें इनको प्लॉट भी करना है, तो थोड़ा बड़ा ही ग्राफ बना लेते हैं, बाद में हम इसी में ही प्लॉट भी कर लेंगे अपना ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि उन्होंने बोला ही हुआ है कि हमें प्लॉटिंग भी करनी है, ग्राफ के थ्रू वेरीफाई भी करना है कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो सही है या वो गलत है। तो देखिए 0 ऑरिजिन हो गया मेरा, फिर उसके बाद मैं यहाँ से एक्स एक्सिस पे स्टार्ट करती हूँ, 1 2 इक्वल डिस्टेंसेस पे हमें ये जो है वो लेने होते हैं। आप जब बनाएंगे तो आपके ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी इक्वल डिस्टेंसेस जो हैं वो रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस जो है वो हो जाता है। यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंसेस पे हम माइनस में जो है टर्म्स वो ले लेते हैं। सिमिलरली इस तरफ एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव रहती है हमारी, तो माइनस एक्स एक्सिस जो है वो देख लेते हैं हम। सिमिलरली ऊपर मेरी वाई एक्सिस पॉजिटिव रहती है, तो वाई एक्सिस के भी पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। सारी चीज़ें इक्वल डिस्टेंसेस पे ही होती हैं, कोई भी चीज़ जो है वो डिस्टेंस उसका अलग नहीं होता है, सेम डिस्टेंस पे ही चीज़ें जो है वो आएंगी। तो अब मैं बता देती हूँ आपको, ये मेरा क्वाड्रेंट 1 होता है, यहाँ पे मेरा x भी पॉजिटिव होता है, मेरा y भी पॉजिटिव होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर मेरा x तो पॉजिटिव है पर y नेगेटिव है। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ें नेगेटिव होती हैं। और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, जहाँ पे मेरा x तो पॉजिटिव है बट y जो है वो नेगेटिव है। तो बस अब आपके सामने सब कुछ लिख दिया है मैंने, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होगी इसको पहचानने में। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पार्ट देखते हैं -2,4, मतलब कि x एक्सिस मेरी नेगेटिव है और y एक्सिस पॉजिटिव है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे एक ही जगह सिर्फ देखने के लिए मिलता है। ये सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, वही कॉम्बिनेशन है। ये x एक्सिस जो है वो यहाँ पे नेगेटिव होती है और y एक्सिस पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ हमें मिल रहा है। तो ये मेरा कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं 3,-1, तो ऐसी सिचुएशन मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलती है जब मेरा x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है और y जो है वो नेगेटिव होता है। आपको मैं दोबारा बता रही हूँ कि पहले जो भी लिखा हुआ है यहाँ वो सब x के कोऑर्डिनेट्स हैं और कॉमा के बाद जो हम लिखते हैं वो y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हमेशा x, y के फॉर्म में ही कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, कभी भी y, x के फॉर्म में नहीं लिखते। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसका। सिमिलरली अब आप कहेंगे -1,0 आ गया, तो देखिए -1 जो है वो x का कोऑर्डिनेट हो गया और 0 जो है वो y का हो गया। अगर ऐसा आता है इसका मतलब y एक्सिस पे कोई भी प्लॉटिंग है ही नहीं, सिर्फ x एक्सिस पे है, तो ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो x एक्सिस पे लाई करते हैं, वो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, वो x एक्सिस पे ही लाई करेंगे। 1,2 आंख बंद करके बता सकते हैं हम कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरीके से -3, -5 दोनों चीज़ें नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ये तो हुआ एक जनरल चीज़ जो हमने बना ली, पर उन्होंने हमसे कहा था वेरीफाई भी कराना है। तो देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट है -2,4, तो -2,4 देखिए यहाँ से -2 और ये रहा मेरा 4, तो जब मैं इन्हें मीट कराऊंगी तो ये मेरा यहाँ पर मीट हो जाएगा,
ये मेरा -2,4 जो है प्लॉट हो गया। जो मैंने लिखा था वही आ रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए 3,-1, तो 3 यहाँ है और -1 मेरा ये रहा। तो ये जो पॉइंट मेरा बन रहा है ये 3,-1 देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। हमने क्या लिखा था वहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उन्होंने कहा है -1,0, तो ये रहा -1 और 0 का मतलब ये रहा ये, तो एक साथ मिलके वो इसी पॉइंट पर जो है लाई करेंगे। ये -1,0 है। आप ध्यान से देख सकते हैं किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, वही हमने वहाँ लिखा था। अभी 1,2 देखिए, तो 1 ये रहा और ये रहा मेरा 2, तो ये मेरा 1,2 देखिए मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है। लास्टली -3,-5 के बारे में बात करते हैं, तो ये रहा -3 और ये रहा -5। तो जैसा कि हमने वहाँ लिखा हुआ था फिर से वही हुआ, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है लाई कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए, बना लिए अपने। आपको भी ऐसे ही बनाने होंगे अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, और आप देखेंगे कि जो आंसर आपने बिना ग्राफ प्लॉट किए बनाया था वही आंसर आपका सही होने वाला है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें फिर से एक्स और वाई के कुछ यहाँ पर दे रखे हैं हमें कि ये हमारे चीज़ें जो हैं वो हमें यूज़ करके और एक ग्राफ प्लॉट करना है, सूटेबल एक इसमें स्केल लेने की कोशिश करनी है। तो देखिए यहाँ पे 5 तक तो हमने अपनी वाई एक्सिस जो है वो बनाई रखी है, पर इन्होंने हमें 6, 7, 8 तक जो है वो करने के लिए कहा है। तो ज़रा हम यहाँ पे डिविजन्स जो हैं वो वाई एक्सिस के लिए चेंज कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से प्लॉट कर पाएँ, बल्कि पूरा का पूरा ही हम ग्राफ जो है बना लेते हैं, दोबारा से अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हमें स्केलिंग का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उन्होंने सिर्फ 3 तक लेने के लिए जो मैक्सिमम है वो 3 नंबर है, और नेगेटिव की तरफ -2 है। मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस छोटी भी बनाऊंगी तो मेरा काम जो है वो चल जाने वाला है। और वाई एक्सिस की तरफ लेकिन पॉजिटिव की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, 8 तक जा रहा है। मतलब कि मैं जब अपना ग्राफ प्लॉट करूँ तो मैं थोड़ा नीचे से कर लूँ तो मेरा काम जो है वो अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे की साइड तो इतने सारे पॉइंट्स चाहिए ही नहीं थे जितने पॉइंट मुझे ऊपर वाई एक्सिस की तरफ चाहिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट करें। अब आप कहेंगे मैम ये तो जो है ना छोटा बड़ा हो गया, भेदभाव हो गया यहाँ पे, ये तो कार्टेशियन प्लेन ही नहीं रहा। ऐसा कैसा कार्टेशियन प्लेन जो आधा क्वाड्रेंट बड़े हैं आधे छोटे हैं? तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन तो बोर्ड के नीचे तक भी जा रहा है। तो जितना बड़ा ये क्वाड्रेंट बनेगा उतने ही बड़े नीचे वाले भी बन रहे हैं, पर हमें विजिबल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमें विजिबल हों, पर वो बन रही हैं वैसी ही। तो हम ले लेते हैं अपना, यहाँ पे 0 आ गया, फिर हमारा 1, 2, 3, 4, ये एक्स एक्सिस है हमारी। इस तरफ भी ले लेते हैं -1, -2, -3, -4, ये मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। अभी इधर नीचे माइनस के पोजीशंस हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ये मेरी माइनस एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई सॉरी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है वो बन गई। तो अभी हम पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो दे रखा है पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट को देखते हैं। तो -2 और कॉमा में है 8। अब यहाँ से देखिए -2 और 8 रहा आपका ये, तो हम पूरा का पूरा जो है ऊपर तक एक पूरी अच्छी सी लाइन बनाते हुए जाएंगे। लाइन जो है वो आपकी सीधी रहनी चाहिए, और ये यहाँ पे मिल गया। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्लॉट हो चुका है यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ, -2, 8। सेकेंड पॉइंट है आपका -1, 7। तो ये रहा -1 और ये रहा 7, तो इनको भी हम जो है वो मीट करा देंगे। आप देखेंगे इनके मीट करते ही ये पॉइंट जो है वो निकल के आ गया -1, 7। तो ये इजी थे दोनों। फिर है मेरे पास 0, -1.25। एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब कि वाई एक्सिस पे चीज़ लाई करने वाली है। उन्होंने कहा है -1.25। अगर आप इसे रियल ग्राफ पे प्लॉट कर रहे होंगे तो इनके बीच में भी 10 डिविजन्स होते हैं। अभी -1 और -2 के बीच में 25 कैसे ढूंढेंगे आप? यहाँ पे जो सेकेंड डिवीजन होगा इसके बाद 1, 2, और 1 और 2 के बीच में जो आपकी लाइन आएगी 1, 2 और फिर 3, तो 2 और 3 के बीच में जो लाइन होगी वहाँ पर आपको जो है अपना -1.25 को प्लेस करा देना है।
तो ये आपका प्लेसमेंट जो है यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, जो हमारी सेकंड और थर्ड लाइन है उसके बीच में एकदम प्लॉट करा दीजिएगा। वैसे तो वो 1.50 होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर और बल्कि बहुत ही छोटा सा यहाँ पे गैप होता है, वहाँ पे आपका 0,-1.25 जो है वो फिट हो जाएगा। सिमिलरली 1,3 वो तो बहुत ही ईजी है, ये रहा आपका 3 और नीचे 1, ये आपको नज़र ही आ रहा है, तो ये मेरा यहाँ पे 1,3 प्लॉट हो गया। ठीक है, सिमिलरली लास्ट देखिए 3,-1, तो 3 मेरा ये रहा और -1 ये रहा, तो मैं इसे अगर आगे तक एक्सटेंड करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 3,-1। तो ट्रिकी पार्ट सिर्फ 0,-1.25 ही था, बाकी सारे जो थे वो यहाँ बहुत ही इजीली जो थे वो प्लॉट होने वाले थे। आप ऐसे और भी क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करें, कुछ आपके एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करें। एग्जाम्पल्स में क्यों नहीं कराती हूँ, क्योंकि वो सॉल्व्ड हैं, आप उन्हें खुद सॉल्व करके फिर चेकआउट कर सकते हैं बुक से कि मैंने सही लगाया है या नहीं लगाया। फिर भी आपको डाउट आता है तो फिर आपके पास मेरी जीमेल आईडी यहाँ गिवन है, आपके पास फ़ोन नंबर गिवन है, आपके पास हमारा फेसबुक पेज का लिंक गिवन है, आप कहीं पे भी पोस्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।